पर काट लेगा वो। लेकिन ये है, इसके लिए अगर हम अपना ज्ञान बढ़ा सके, अपनी जानकारी बढ़ा सके, तो हम तर्कों से उसको खंडित कर सकते हैं। और इस दिशा में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न लगे जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझसे पूछेगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। आपको सनातन विरोधियों को एक तरह से तुरंत जवाब देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और उसके लिए मैंने अब अपने मुंह पे बोलना तो कोई उचित नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा से हमारा जो ब्लॉग है उसमें हमने एक लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी, उसमें करीब 30-35 प्रश्न हैं। मतलब आप सनातन पे जो सोच सकते हैं उसका उत्तर दिया हुआ ब्लॉग। आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी। अब जैसे जुलाई 18 में मैंने जो ब्लॉग डाले थे वो वेदों के ऊपर, और 21 अंकों का वो ब्लॉग है। उसमें उसमें मैंने बाइबिल पर, जैन पर, बौद्धिज्म पर, मुस्लिम पर, सनातन पर, सब पर की एक टिप्पणी और एक तुलनात्मक लेख लिखे हैं। दूसरा प्रश्न आपने कहा है, सर मेरा मतलब था कि आज के टाइम पे हमारे ग्रंथों पर अंग्रेजों के शब्द पढ़कर, उनका डिस्टार्टेड वर्जन पढ़कर जनरेशन, हाँ ये तो हो रहा है। और ये होता भी है, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के आरंभ में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो उसमें करीबन 24,800 श्लोक है। मतलब 800 श्लोक उसमें बढ़ाए गए डिस्टार्शन के लिए। ये होता है। ये है मेरे पास जो सनातन विरोधी लोग हैं, जो क्या बोले, मतलब मूर्खतापूर्ण सीमा तक जो ज्ञानी हैं, वो ये सनातन के ऊपर उल्टी सीधी बातें करते। मेरे पास एक क्लिप आ गया था कि वेद में ये लिखा हुआ है, ये श्लोक तो बड़ा उल्टा सीधा है। मैंने फिर नेट सर्फिस किया, आजकल तो ढूंढना बहुत आसान है। मैंने नेट पर पूछना चालू किया, ऐसा कोई श्लोक था ही नहीं। हमने बोला झूठ बोलते हो, तुम्हारा वो पुलिस कंप्लेंट करे क्या, इस तरह का डिस्टॉर्शन कर रहे हो तुम। तो हमको, आप देखिए, आज की तकनीकी का पूरा इस्तेमाल करें आप। कोई भी आपसे कुछ प्रश्न कर रहा, आप तुरंत रिएक्ट ना करें, आप उसको पहले सर्च करें। आपको मालूम पड़ जाएगा वो गलत है कि फैब्रिकेटेड है। और फैब्रिकेटेड है तो उसके ऊपर आप लठिया लेके चढ़ जाइए। ये क्या बकवास कर रहे हो। तो यही एक तरीका है। बाकी तो ये वही जो राम चिरागा हम सर तैयार करें भगवत गीता के हिसाब से। बाकी सर एक क्वेश्चन था सर। गुरु की कृपा है, क्या बोले भाई। ओके और कोई प्रश्न टाइप कर दो, सर, एक और मैं क्वेश्चन है। और हाँ, यू टाइप कैन करके आस्क पूछ लो। हार्दिक। व्हाट्सएप कर दो तो मैं देखने में आसानी रहेगी, मुझे सुनने में परेशानी होती है, तुम जानते हो। हार्दिक, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं सर को भेज दूंगा। और कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, अगर माइक से हो रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है सर। व्हाट्सएप कर दो जो और पूछना हो। अरे हाँ, वो तुम्हारे योगेश कहाँ गए थे। हार्दिक, मतलब आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्या? हाँ, आप जो बोल रहे हैं, देखिए ऐसा है, वेद हमारे हजारों साल पुराने, क्या लाखों साल पुराने भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझिए, हमारे वहां 28 तो वेद हुए हैं। वेद का वेद व्यास, सॉरी, व्यास को 28 व्यास हुए हैं। व्यास का मतलब ये होता है जो ज्ञान को संकलित करता है, वो व्यास, जैसे व्यासपीठ होती है आजकल। तो हमारे 3,000 साल पुराने नहीं है, 3,000 साल पुरानी लिपि की बात कर सकते हो, क्योंकि पहले हमारे वेद श्रुति कहे जाते थे। और दूसरी बात क्या है, वेद जो है ये सनातन ज्ञान पहले आया है, वेद तो बाद में आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेद ही सनातन ज्ञान नहीं है, सनातन ज्ञान बहुत विस्तृत है। लेकिन वेद हमारे बहुत पुराने हैं। अच्छा, इन्होंने ये, देखिए क्या है, अब जो हमारा साहित्य, वो शौनक ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने इंडेक्सिंग की मेथड जो लाजी 3,000 साल पहले बनाई थी।
यानी उसके पहले भाषा का उतना विस्तार या व्याकरण नहीं था संस्कृत में। उसके पहले केवल बोल करके याद किए जाते थे। आज भी अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, दक्षिण भारत में हमारी सनातन की परंपराओं को जीवित रखा गया है। और मेरा जो ट्रस्ट है, ग्रामीण आदि रिसर्च वैदिक इनोवेशन ट्रस्ट, जो मैंने बनाया है, वो यही प्रयास कर रहा है। आप एक बार में देखकर उसकी मेमोरी को कैसे, उसको कौन सी विद्या बोलते, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो विद्या का भी मिल जाएगा। आंखों पर पट्टी बांध कर करें, कान सुन के लक्ष्यवेदी कर, तमाम तरीके, कलारी पट्टू, ये सब जो प्राचीन कलाएं थी, आपको अभी आज भी किसी न किसी तरीके से साउथ इंडिया में जीवित है। और इसके लिए भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो पुरानी विद्याएं हैं वो जीवित, जैसे कि 10 महाविद्या होती है, आपने नाम सुना होगा। 10 महाविद्याओं के कुछ जानकार मेरे संपर्क में हैं, लेकिन अधिकतर विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिली। क्योंकि सनातन ज्ञान बहुत बड़ा है। वेद हमारे हजारों साल पुराने हो सकते हैं। वो इतने, ये है कि भाषा में वो 3000 साल पहले आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि ज्ञान तो अमर है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप चला आ रहा है। आप देखिए, अगर आप वेदों का अध्ययन करें, उसको देखें, तो आप देखेंगे एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तू ये कर, इसको स्मरण कर। मतलब क्या हुआ, पिता विद्वान थे, उन्होंने पुत्र को अपनी, अच्छा मतलब अपने अपना ज्ञान दिया, उसको आगे बढ़ाया। सर, अकॉर्डिंग टू द गीता, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कर्मा फॉर स्टूडेंट? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम अर्जुन कंफ्यूजन कृष्ण गार्डिंग द कंसेप्ट स्टूडेंट चैलेंज टू? बिल्कुल सही कहा। देखो, एक बात बताऊं, आज की जो शिक्षा पद्धति है, ये अंग्रेजियत पर आधारित है। मैकाले की दी, क्योंकि मैकाले जब भारत आया था, मैक्सवेल जब भारत आया था, तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर हर स्टूडेंट ज्ञानी है, 7-6 लाख गुरुकुल मौजूद है, हर जगह शिक्षा हो रही है। तो उन्होंने पत्र लिखा था, आप नेट पे ढूंढ सकते हैं, उसने अपनी संसद को पत्र लिखा था कि अगर तुमको, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले मैं ये बोलता हूँ सर, अकॉर्डिंग टू दी गीता, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कर्मा फॉर स्टूडेंट? ठीक है, उसी पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये भगवत गीता के हिसाब से नहीं है, ये हमारी वैदिक सनातन कल्चर के हिसाब से नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सनातन ज्ञान जो है, वो प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ने की, जीवन जीने की कला पद्धति है। लेकिन आज का जो साइंस है, जैसे हमारे वहां पेड़ों को, वृक्ष को, प्रकृति को सम्मान दिया गया, उनको संपत्ति नहीं माना गया, उनको संसाधन नहीं माना गया, उनको हमारा सहायक माना गया। आज के जमाने में पेड़ को, जमीन को, भूमि को तो आप संसाधन मानते हैं, मतलब जितना चाहे उपयोग कर ले, उसको वापस ना करें। तो आज के जमाने में जो स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हम सनातन के हिसाब से अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। हालांकि 16वें अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा देखो, जो मनुष्य अपना स्वाभाविक कर्म करता है, वो स्वाभाविक कर्म से आगे बढ़ते हुए योग को प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है, या आर्ट में है, या चित्रकला में है, आपको माता पिता ने बोला जा इंजीनियरिंग कर, आप इंजीनियरिंग में आ गए, तो आप उतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितने कि आप अपने मन के क्षेत्र में आगे जाकर, और पहले यही किया जाता है। फिर भी आपको अगर जाने, मतलब जबरदस्ती भी पढ़ाने को भेजा गया, इस क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में जा, तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, आप अपनी,
देखिए आप इसके इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, पता है आपको? आपकी मेमोरी आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के रूप में, जैसे बिट्स होते हैं कंप्यूटर के, उस तरीके से न्यूरॉन्स में वो हेलिकल शेप में इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन में इकट्ठा होती है। ठीक है। अब हमारा शरीर तो ऑर्गेनिक है, मतलब निरंतर बढ़ता रहता है और मरता रहता है। तो आप क्या करें? उसके लिए आप ऐसा करें कि आपके न्यूरॉन्स, देखिए 20 साल की उम्र तक आपके न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, 20 से 30 तक कांस्टेंट रहते हैं, 30 के बाद डिके होने लगते हैं। अगर आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन फास्टर है तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जल्दी समझेंगे। अगर आपके शरीर ब्रेन में किसी कारणवश न्यूट्रॉन मतलब न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन स्लो है तो आप वीक स्टूडेंट होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स बढ़ाने का प्रयास करें। न्यूरॉन्स कैसे बढ़ते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, आप अगर पढ़ाई करें तो कुर्सी चेयर पे बैठे, मतलब सीधी चेयर लेकर के उस सीधा बैठे, क्योंकि इस अवस्था में हमारे न्यूरॉन्स का टिके कम हो जाता है और हमारी जो ऊर्जा होती है कुंडली शक्ति की, जो विभिन्न चक्रों से ऊपर आने की प्रयास करती है, और दूसरी बात हमारे चक्रों से भी निरंतर ऊर्जा निकलती है। तो आप अगर टेबल चेयर पर बैठने का अभ्यास करेंगे, आपका ब्रेन कम से कम 10-20% अधिक काम करेगा। ये आप स्टूडेंट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा क्या करें न्यूरॉन्स में? अगर आपने जंक फूड खाए उल्टे सीधे तो न्यूरॉन्स के आपके प्रभावित होंगे, आपकी मेमोरी कम हो। आप क्या करें? हेल्दी 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 भोजन करें, जहां तक कोशिश करें। अब मेस में रहते हैं, कैंटीन में रहते हैं, जो मिलेगा वो मिले, लेकिन बाकी समय में आप मतलब गलत सलत जो हो जाता है उसका परित्याग करें। इसके अलावा आप अपनी नींद को पूरा करें, मतलब शाम को रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, हल्का सा थोड़ा टहल लें, तो आपके न्यूरॉन्स के बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक पहलू है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप पढ़ने बैठिए तो आपने अपने टेबल के सामने माँ सरस्वती की एक फोटो रखिए, माँ शारदे की फोटो रखिए, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है, गणेश ज्ञान के देवता है। आपको भी ज्ञान नहीं चाहिए, आपको विद्या चाहिए। तो आप सरस्वती की फोटो रखें, पढ़ने के पहले केवल 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें, अपने शरीर से ही प्रार्थना करें, अपनी आत्मा से प्रार्थना करें, आप माँ शारदा किसी भी माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को अंदर एक जगह पर लाने का प्रयास करें और फिर पढ़ाई करें, तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। ये हमेशा का, कभी हड़बड़ी में पढ़ाई ना करें, कभी हड़बड़ी में आप पढ़ाई ना छोड़ें। और इसके द्वारा आपका, और इसके अलावा अगर आपको संभव हो, आपको कुछ श्लोक याद हो संस्कृत के, तो वो श्लोक 1-2 पढ़ ले, क्योंकि देखो क्या होता है, संस्कृत का जो देवनागरी इसलिए कही जाती है देवलिपि, क्योंकि इसका जन्म हमारे शरीर से हुआ है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हमारे शरीर से प्रकट हुए हैं, इसलिए जब हम संस्कृत के शब्दों का, हम कभी इस पर चर्चा करेंगे, बहुत लंबा हमारे ब्लॉग पे लिख दिया हुआ है, तो वो हमारे शरीर के चक्रों पर जाकर के अनाहत करते हैं, मतलब उनमें से ऊर्जा रिलीज करते हैं, तो हमको मेमोरी में बहुत फायदा मिलता है। इसलिए आप जो है प्रयास करें कि आप किसी भी तरीके से पढ़ने से पहले 2 मिनट की प्रार्थना और कोई संस्कृत का श्लोक जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे आपको उसमें स्तुति हो, कुछ भी हो, वो करेंगे तो आप देखेंगे आपके परीक्षा फल में, आपकी मेमोरी में ट्रेमेंडस फर्क आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा आपने पूछा है, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम अर्जुन कंफ्यूजन एंड कृष्णा गाइडेंस इन द कंटेस्ट ऑफ स्टूडेंट चैलेंज टुडे। देखो, अर्जुन का कंफ्यूजन हर व्यक्ति को हर समय घटित होता है। हमको अच्छी नौकरी भी मिल जाए तो भी नर्वस होते हैं, एग्जाम हो जाए तो उसके पहले नर्वस होते हैं, मंच पे कुछ बोलना हो जाए तो नर्वस होते हैं। इन सबके में एक ही चीज होती है, हमारी इच्छा शक्ति।
हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा, हमारा धैर्य और हमारा अध्ययन जो हमें कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अगर आपके अंदर ये दृढ़ है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि दुनिया, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, अरे फलाना आदमी ने इतना गरीब था, उतना वो था, वो आईएएस बन गया, तो वो इंजीनियर बन गया आईआईटी का। इस विषय पर मैं रिसर्च कर रहा हूं मेरे वहां। आप समझिए भगवत गीता के ऊपर हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ मेरे ट्रस्ट के जो हम गर्वित भारत शोध केंद्र बना रहे हैं उसमें। वो भी आपको कुछ दिनों बाद दिखाई देगा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है गीता, उस पर भी कर रहे हैं। तो आप जब कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोग ये बोलते हैं फलाना आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, डॉक्टर बन गया, पैसा नहीं था। अरे आप ये बताओ, आपने रिस्क नहीं लिया। एक बोलते रिस्क, 1000 लोग रिस्क लेते हैं तो एक सफल होता है। दुनिया सफल लोगों की ओर देखती है, लेकिन जो असफल, जीवन नष्ट करने के कगार पर आ गए, उनको नहीं लेती। तो यहां पर आपकी व्यवहारिक बुद्धि आती है कि आपके अंदर क्या है। समझ रहे आप, जैसे कि आप कमजोर आदमी, दुबले पतले हैं, आप सोचे अभी हम उसको बॉक्सिंग से पीट आएंगे, पीट पाएंगे क्या? नहीं पीट पाएंगे। वैसे ही है कुछ, हमें अपना मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। हम जीवन दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, और जब हम ये विधि सीख जाएंगे, हमको अर्जुन की तरह से कंफ्यूजन आएगा लेकिन सोल्यूशन मिल जाएगा। और Bahan Ispat asked that Shah, in today's world of distraction, mobile phone, देखिए मनुष्य का जो, ये इन्होंने पूछा है कि आज के समय में जो मोबाइल सोशल मीडिया है, तो गीता स्टूडेंट को फोकस करने के लिए कैसे मतलब हेल्पफुल हो सकती है, ये प्रश्न है इनका। इस पे इप्सिता ने पूछा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर, ठीक है, आप क्या दूसरे की गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? आप अपनी ही गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर आपकी गाड़ी को ठोक देता आकर के, तो क्या वो आपके हाथ में है? कुछ ऐसे ही है। आप जानबूझ के मोबाइल नामक, मीडिया नामक गर्त में कूदने को तैयार हैं, तो दूसरा आपकी क्या सहायता करेगा? गीता कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने वही बोला, आपको गीता इच्छा शक्ति बताने की विधि बता सकती है, समझा सकती है। इच्छा शक्ति बढ़ाओ, संकल्प करो, लक्ष्य पूरा करो। लेकिन आप जानबूझ करके, अगर जैसे बोलते हैं ना, जो व्यक्ति सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागने के बाद सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? बिल्कुल यही बात है बहन स्मिता, जो आपने पूछा है। ये गीता आपकी हेल्प नहीं कर सकती है अगर आपने अपनी हेल्प नहीं करी तो। ये मोबाइल एक एडिक्शन है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में बुरी वस्तुओं की लक्ष्य, दुनिया में बुरी वस्तुओं की आदत बहुत जल्दी पड़ती है। अगर आप सिगरेट पिए, 4 बार में आपको लत लग जाएगी। आप अगर अफीम खाएं, 3 बार में आपको अफीम की लत लग जाएगी। तंबाकू खाएं, 6 बार में आपको तंबाकू की लत लग जाएगी। और अगर नशा करें तो 1 या 2 बार में लत लग जाएगी। ये जो गंदे नशे होते हैं, मनुष्य जो वस्तु उसको मतलब नुकसानदायक होती है उसकी ओर बड़ा आकर्षित होता है। आप निकल रहे हैं तो आपको पिज्जा की शक्ल दिख रही, पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, भले ही पिज्जा के अंदर कुछ भी गिजा भरी हो, कचरा भरा हो, लेकिन आपको पिज्जा की शक्ल अच्छी दिख रही। उसी भांति है बहन जी, आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया वास्तव में आपके मस्तिष्क में घुसा हुआ राक्षस है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जानकारी जुटाने के लिए बहुत अच्छा है, और ये नेट सर्फिंग वगैरह आप कीजिए, मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन अपनी जानकारी, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आपको लत लगा देगा, और लत लगा देगा तो आपको 1000 गीता पढ़ने को मिल जाए,
आप गीता पढ़ेंगे ही नहीं तो पालन क्या करेंगे? अच्छा, फिर बाद में श्रुतिका अम्बुलकर ने पूछा है कि क्या हम रियली चेंज स्टूडेंट माइंडसेट, कैन रीडिंग द गीता डेली रियली? ये बिल्कुल सही बात है। गीता ही नहीं, दुर्गा सप्तती, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब सिद्ध पुस्तक है। सिद्ध का मतलब क्या हुआ? आज से पहले इसको करोड़ों बार अध्ययन किया जा चुका है। देखिए, आप क्वांटम फिजिक्स से समझिए। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? कोई भी वेव कभी नष्ट नहीं होती है, वो ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। तो कोई भी वेव निकलती है, जैसे आपने अध्ययन किया, कोई पाठ किया, तो एक आदमी ने, तो वो वेव ब्रह्मांड में गई, अपनी एक क्वांटम फील्ड फैलाई और बाकी उसी तरीके के वेव से इंटेंगलमेंट करके अपनी फील्ड जनरेट कर दी। तो जब उसकी फील्ड बहुत बड़ी हो गई, तो आपने जब उसको पढ़ना चालू हुआ, तो आपको उसकी ओर आकर्षण सहज हो गया। इसको बोलते हैं सिद्ध होना। तो गीता जो है वो आप बिना समझे उसका पाठ करिए, गीता कल्याण करती है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गीता तो मैं तो मुझे भाई मैं तो 10th तक संस्कृत थी, जिसका संस्कृत नहीं, मैं तो हिंदी में पढ़ता था और अभी भी हिंदी में पढ़ा है। मुझे कोई गीता का श्लोक याद नहीं है, लेकिन गीता का सार, क्योंकि मैंने ये जाना है एक अवस्था के पश्चात ये जो सिद्ध पुस्तकें होती हैं ये प्रकट हो जाती है, जैसे बोलता है वेद प्रकट हुए। ये गीता मैंने नहीं पढ़ी ज्यादा, लेकिन गीता के कॉन्सेप्ट प्रकट हो गए। और हम प्रभु की कृपा से, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो माटी का पुतला हूं, लेकिन मुंह से जो निकलता है वो गीता में दिया होगा। आप जाके ढूंढ लो, वेदों में दिया होगा, क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए। ये प्रकट हो, ज्ञान प्रकट होता है, प्रभु की कृपा से ज्ञान प्रकट होता है। तो आप और गीता पढ़ते हैं तो आपकी जो सोच, आपका भाव, आपके कर्म एक ही दिशा में हो जाते हैं, और फिर वो आपके भाव के अनुसार रूप डालकर आपका कल्याण करते हैं। गीता अवश्य पढ़िए, दुर्गा सप्तती अवश्य पढ़िए, रामचरितमानस अवश्य पढ़िए, चालीसा अवश्य पढ़िए। गीता says कर्मण्य अधिकारांते, हाउ शुड स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस इन वन? पहली बात तो ये समझिए कर्म क्या है। कर्म क्या है? आप सांस ले रहे हैं, ये कर्म है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, बिना कर्म के ना तू रह सकता है ना मैं रह सकता हूं। मतलब आप सांस ले रहे हैं, ले रहे, कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप भोजन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भूख लग रही, कर्म हो रहा है, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं है। सांस अपने आप जा रही आ रही है, आपने उसको ध्यान दिया कभी? नहीं दिया। तो ये भी एक कर्म है। दूसरा कर्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया? हे अर्जुन, जो कर्म तेरे, जो कर्म समाज के विपरीत होगा वो तेरे हित में कैसे हो सकता है? यही से पाप पुण्य की व्याख्या निकाली। तो कर्म उन्होंने क्या बताया? कर्म, अकर्म, विकर्म। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्म कर्तव्य से आता है, दोनों शब्द एक ही है। तुम अगर छात्र हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अध्ययन। अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर तुम उस कर्म में लिप्त रहोगे, उस कर्म को ईमानदारी पूर्वक करोगे, तो तुमको चिंता करने की कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है, मैं वाहन पर हूं। लेकिन होता क्या है, और इसी के लिए उन्होंने विकर्म, अकर्म, तमाम चीजें बताई और कर्मयोग की व्याख्या भी की। कर्मयोग तो एक वास्तव में उन्होंने व्याख्या क्या करी, देखो, जैसे किसान खेत बोता है, सिंचाई करता है,
अंत में कोई आग लगा जाता है, वो कितना दुखी होता है। उसने तो पूरी मेहनत करी, लेकिन फसल जल गई। तो क्या किसान को मालूम होता है कि उसकी फसल अच्छी होगी बुरी होगी? नहीं मालूम होता है, लेकिन वो अपना कर्म करता है। तुम्हारा जो कर्म है तुम उसको करते रहो, लेकिन उसकी जो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्मेशु कौशलम, अपने कर्म को कौशल के अनुसार करते रहो, उसकी चिंता मत करो फल कैसा रहेगा। अगर तुमने कर्म अच्छा किया है, फल तो मिल के रहेगा। और मैं बताऊं तुम्हें भाई, मेरा अनुभव बताऊं तुम्हें, मैं आपको बहुत ओपनली आज अपने दिल की बात बताता हूँ। अभी 66 साल की मेरी आयु हुई है, लेकिन मैं अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे ईश्वर के मतलब कोटि कोटि धन्यवाद। मतलब जो कुछ एक मानव को प्राप्त होने सब प्राप्त हुआ मुझे, कोई मतलब वो नहीं है। मन में संतोष है, किसी मतलब बहुत कुछ, अब क्या बोले आगे। मैं जब स्टडी कर रहा था, ये बात कभी की है सन 75-76, उस समय तो नेट मीडिया था ही नहीं, पेपर भी नहीं हिंदी के आते थे मतलब, और जो गवर्नमेंट बोलती थी वो छपता था। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था इंजीनियर क्या बला होती है। मैं तो सड़क कूटने वाले को इंजीनियर समझता था, क्योंकि लोग उसको इंजीनियर साहब बोला करते थे। जो सड़क बनाते थे, कूलर चलता था और वो भी ट्रैक्टर के पहिए पे फंसा हुआ चला करता था, सड़क कूटने का, उसको लोग बोलते थे जो ओवरसियर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, इंजीनियर साहब तो हम भी हैं। तो यही इंजीनियर होता है, ये तक नहीं पता था इंजीनियर किस चिड़िया का नाम है। लेकिन पढ़ने में आप समझ लीजिए हमने 16-16 घंटे लगातार पढ़ाई की है। मतलब बहुत मतलब 16-16 घंटे टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई की, इसलिए अच्छे नंबर आए। माता पिता बहुत ही निर्धन परिवार के कहे जाएंगे, बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन स्कॉलरशिप मिलती रही, पढ़ाई चलती रही। फिर 12वां कर लिया, 12वां करने के बाद भी नहीं मालूम पोजीशन के साथ किया 12वां, उसके बाद भी हमको नहीं मालूम इंजीनियर क्या होता है। तो क्या करें, बीएससी 12वें के बाद हमारा पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क में, ऐसे ही लोगों ने बोला, एग्जाम दिया, मेरी माँ ने बोला मेरे बेटे क्लर्क नहीं बनेंगे, तो बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी में भी सिर्फ जो मुझे पढ़ने का टारगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके अलावा दुनिया में कोई कहानी ही नहीं, तब भी नहीं पता। तो बाद में फिर, अच्छा 1977 तक इंजीनियरिंग के एडमिशन जो होते थे वो डायरेक्ट हुआ करते थे, मतलब मेरिट पर। लेकिन हमने प्रभु का स्मरण किया। मैं बताना चाहता हूं, मैं निरंतर भगवान के सहारे रहा, अपना कर्म करता रहा, और आज मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ जीवन से। ये लंबी कहानी, एक और प्रश्न आ गया इसमें, शायद वो कहानी सुनना नहीं चाहती। मेरा प्रति गीता नेतृत्व और टीम वर्क के बारे में क्या सबक देते हैं, अपने संगठन गतिविधि में लागू कैसे कर सकते हैं? गीता क्या बोलती है? आपने एक बात देखी है, गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अपना टेम्पर लूज किया कभी? नहीं किया। विरोधियों से घिर गए, दुर्योधन ने गिरफ्तार करने को बोला, सब बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अपना आपा नहीं खोया, शांत रहे। तो वो हमें क्या सिखाता है? अच्छा तो सर आपने स्टोरी पूरी कर दें। तो चलिए, अच्छा फिर हम बीएससी में गए। बीएससी में जाने के बाद मुझे पता लगा कि फला जगह इंजीनियरिंग, तब कंपटीशन चालू हो गया था, कंपटीशन में बैठे। कंपटीशन के बाद मेरे सामने पेपर आया कि साहब जो बीएससी में फाइनल ईयर में है वो 3 साल का इंजीनियरिंग कर सकते, ट्राई पोस्ट कर सकते, जो डॉक्टर होगी जाके भवा ने किया था। तो हमने कहा यार बीएससी कर लिया है, 4 साल कौन इंजीनियरिंग पढ़ेगा, 3 साल पढ़ो। और मुझको पेपर दिया गया, मैंने हाँ कर दी। अच्छा, अब उसकी तैयारी तो की नहीं थी। अब पेपर आया, आधे घंटे पेपर था, टिक मार्क था। हमने क्या किया, आंख बंद करी, माँ सरस्वती का ध्यान किया, सिक्का उछाला। यू विल नॉट बिलीव, सिक्का मार के टिक किया मैंने।
जो एक्स्ट्रा पेपर था, और बीटेक में एडमिशन हो गया, जबकि मैंने कोई तैयारी नहीं की। यहाँ पर किसने सहायता करी? प्रभु ने सहायता करी, सिर्फ प्रभु ने सहायता। मैं तो यही कहता हूँ, प्रभु, क्योंकि बचपन से आप मेरा मैं को लिंक दिया था अपनी आत्मकथा का, उसको अगर आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ ले, पूरी 18 सीरीज है उसमें, तो आप देखेंगे किस तरीके से मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, और 3 साल वाले कोर्स में मेरा एडमिशन हो गया, इंजीनियर बन गए। अच्छा, जब इंजीनियर बन गए हमारे टाइम पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। आप समझ लीजिए कि 5 रुपए का टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी तब चालू नहीं हुआ था। वो आता था तो हम लोग पुराना पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया बंबई से कानपुर मंगाते थे, उसमें से ढूंढते थे वैकेंसी, हाथ से लिखते थे और भेज, मतलब झंझट बहुत था नौकरी के लिए। वो समझ में नहीं आया, तो फिर देखा था वो बीआरसी का निकला हुआ है, भर दिया। पता नहीं मैंने कब भरा, मुझे मालूम भी नहीं। और उसके बाद बीआरसी में एडमिशन कर दिया। भगवान ने अचानक एक दिन आ गया, आपने इंटरव्यू दिया था, फलाना वैकेंसी खाली हुई, आप चले आइए। बीआरसी में आ गए। तो कहने का मतलब ये है, जब बॉम्बे में आ गए, रहने को मकान नहीं, तो यहाँ निकलते थे, अरे इतने सारे मकान, रहने कुछ नहीं, सोचते थे। आज भगवान की दया से तो ठीक ठाक है। कहने का मतलब ये है, आप प्रभु पर विश्वास, समर्पण रखिए, अपने पर विश्वास रखिए, अपना धीरज मत खोइए। धीरज, धर्म, और वो क्या है ना, वो मैं भूल रहा हूँ, तुलसीदास का मुहावरा। तो ये आप अगर साथ रखते हैं तो आप टीम वर्क अच्छा करेंगे। और दूसरी बात, जो सनातन बोला गया है, अहिंसा। अहिंसा कई तरीके की होती है। हिंसा जो होती है शब्दों से भी होती है। आप टीम वर्क अगर कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो हिंसा ना करें, मतलब शाब्दिक हिंसा भी ना करें, किसी ईगो को ठेस ना लगाए। क्योंकि अगर किसी की ईगो को, आजकल ईगो बहुत होती है, अगर उसकी ईगो को ठेस लगाएंगे आपको नुकसान कर जाएगा। तो टीम वर्क में क्या करना है आपको? धीरज रखना है, अपने पर विश्वास रखना है, दूसरे का सम्मान करना है, दूसरे की ईगो को नहीं हर्ट करना है, अपना बेस्ट देना है, कर्मेशु कौशलम। और प्रभु को निरंतर स्मरण करके उसका चिंतन करना है, प्रभु को समर्पित कर देना है। आप टीम नेतृत्व में सफल हो जाएंगे। आप देखिए मोदी, अगर आप देखें तो इस समय वर्ल्ड का टॉप लीडर क्यों कहा जाता है? मोदी पर मैंने लोग लेख लिखा अपने ब्लॉग में, मोदी महायोगी, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण हैं जो योगी के होते हैं। आपने एक चीज देखी, आप, मोदी सीखने वाला है। मोदी की माँ को इतनी गालियां दी गई, खुले आम रूप से क्या क्या नहीं बोला गया। मोदी ने कभी पब्लिक के सामने आपा खोया? नहीं खोया। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बकवास कर रहा है, उसका वो नवारो जो उसका सलाहकार है वो भी बोले जा रहा है। भारतीय विपक्ष वो मोदी को बरगला रहा है, मोदी चुप। जहां पर आपको कुछ नहीं पता है, जवाब देने से अच्छा आप चुप हो जाइए, अपना जवाब मजबूत कर लीजिए, फिर दीजिए, आपको टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। ये हमें भगवत गीता सिखाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस संवाद से जुड़े, और यह जो संवाद है वो नेताजी युवा संगठन के द्वारा हर एक रविवार को अ, इसी समय किया जाता है। लगभग वही टाइम रहता है, या तो 4 बजे या फिर 5 बजे, लेकिन हर एक रविवार को होता है। अगर कोई इसमें रुचि रखता है जुड़ने के लिए, तो वह जुड़ सकता है। और जी। इस संवाद का एक स्पेसिफिक टॉपिक रखते हैं, और उस विषय पर हम अपना एक प्रेजेंटेशन के तौर पर अपना व्याख्यान रखते हैं। उसमें हम किसी को भी बुला भी सकते हैं, या फिर कोई भी अपने विचार रख सकता है। और हम देश दुनिया की जो भी खबरें होती हैं, जो भी अभी वर्तमान में चल रहा है, उससे संबंधित भी अपनी वार्तालाप को आयोजित करते रहते हैं। और
अंत में अगर आप सभी का कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर रह गया है तो। किसी का रह गया है? नहीं? ठीक है, ठीक है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। आप इस तरह से आयोजित करते रहिए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। और हमारे मित्र योगेश अभी तक मौजूद है। योगेश जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए कम से कम एक बार। कैसे हैं विपुल जी? इसमें कैमरा ऑन करो, शक्ल तो दिखाओ। ये गुजराती पत्रकार है, आप इनके संपर्क में रहिए। ये आपको काफी इनको अध्ययन है और ये गुरु भक्त हैं अपने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। इनका जिस सभी का भी संश्लेष सहयोग तो और हमारा जिस पुराना। आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो ये काम बिल्कुल होते बिल्कुल रहेंगे। और सर का बिल्कुल। मार्गदर्शन मिल रहा है तो काफ़ी कुछ हो रहा है, और आगे भी चाहूँगा कि मार्गदर्शन आप सभी का मिलता रहे और इसी तरह राष्ट्र हित के कार्य होते रहें, और जिसमें